जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या आप सोच रहे हैं? चलो आप बताइए देते हैं। आज के क्लास में हम 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, वो 4 क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिखेंगे, और ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का लास्ट क्लास है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 9 होगा। तो 9 में हम 4 क्वेश्चन लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो वो 4 क्वेश्चन क्या होगा? जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे क्वेश्चन लिखेंगे। पहला, फर्स्ट, इफ y is equal to cos x minus sin x divided by cos x plus sin x, prove that dy by dx plus y square plus 1 is equal to 0। अब प्रूव दैट में क्या लिखा हुआ है? dy by dx, मतलब इस पूरे टर्म को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो एक रफ वर्क कर लेते हैं पहले। रफ वर्क क्या है कि आपको सबसे पहले tan a minus b का फार्मूला जानना होगा। तो tan a minus b का फार्मूला क्या होता है? tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो tan a minus b, a की जगह पे हम पाई बाई 4 रखे और b की जगह पे x रखे। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो जहां a है वहां क्या लिखेंगे? पाई बाई 4, बीच में माइनस है तो माइनस, tan b की जगह पे x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 इनटू tan x। tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इनटू tan x। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। आप याद करोगे कि इस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4 प्लस x। एक चीज याद रखना, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो यहां हम पॉजिटिव लिखते हैं और यहां नेगेटिव लिखते हैं। मींस ये पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर आपके पास 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x है तो उसका रिजल्ट ये होगा। तो इससे हम लोग को दो रिजल्ट मिला कि tan पाई बाई 4 प्लस x रहे तो हम लिख सकते हैं सर 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। सेकंड क्या है कि सर tan पाई बाई 4 माइनस x रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। मतलब tan पाई बाई 4 माइनस x को लिख सकते हैं 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। तो आपको ये याद करना है, इसका उल्टा याद करना है कि अगर ये टर्म है तो आप ये लिख सकते हैं, ये टर्म है तो ये लिख सकते हैं। ये इतना क्यों बताया सर? क्लास में हम जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ये बताने के बाद ही सॉल्व किए हैं, मे भी आपको आता भी हो सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे सबसे पहले वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx plus y square plus 1 is equal to 0 where y is equal to इतना, where y is equal to इतना, now y is equal to cos x minus sin x divided by cos x plus sin x, y is equal to cos x कॉमन निकालना चाहते हैं। जैसे ही cos x कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x।
ऐसा कैसे सर, डिवाइडेड बाय cos x कैसे निकलेगा, और ये cos x कॉमन कैसे आ रहा है, यहाँ cos x है, यहाँ तो cos x नहीं है। तो पहले समझ लो, यहाँ हमारे पास cos x है और यहाँ cos x नहीं है, तो cos x नहीं है, पहले क्या है sin x, तो हम cos x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब cos x तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना होगा बाई से। अब cos x कॉमन आ सकता है, तो सेम x cos x कॉमन निकाल लेते हैं। cos x कॉमन आया तो 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x डिवाइडेड बाय, यहां से भी cos x कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। और y इज इक्वल टू आप लिखोगे 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। तो अभी हम फॉर्मूला बताया कि 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x रहेगा, तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे tan पाई बाय 4, यहां पे चलो ऐसे लिखते हैं 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू tan x। फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग कहते हैं कि 1 माइनस tan x को रहने दिए और ये 1 प्लस 1 इंटू tan x लिखिए। यहां तक लिखने के बाद अब y इज इक्वल टू क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इस 1 के जगह पे tan पाई बाय 4 लिखेंगे इंटू tan x। ये हमारा एक फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये हमारा tan पाई बाय 4 माइनस x होगा, ये हमारा इक्वेशन 1। अब मेरे को इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन करना है सर, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy divided by dx is equal to differentiation of tan pi by 4 minus x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, तो tan का हुआ सर, किसका नहीं हो पाया, तो पाई बाय 4 माइनस x का नहीं हो पाया। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय 4 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आप देख लेना dy by dx इज इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x, कांस्टेंट पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और x का -1, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, यानी कि dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x। यहां तक लिखने के बाद अब sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक फॉर्मूला में लिख सकते हैं। यहां तक आप सॉल्व कर लीजिए, पहले यहां तक सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप एक फॉर्मूला याद करना, कभी आप सीखे होंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, मतलब sec स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग करने वाले क्या है dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा है 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x, मतलब sec स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है y, तो उस जगह पे y है, तो dy by dx is equal to minus 1 plus y square। जैसे ही यहाँ रखें निगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, dy by dx plus 1 plus y square is equal to 0। This implies that dy by dx is plus y square plus 1 is equal to 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जैसे सॉल्व किए उसी टेक्निक से हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। शायद थोड़ा बहुत समझ में आया, ना भी आया है तो कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इफ y इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x, prove that dy by dx is equal to sec square x plus pi by 4। तो सर आपको कहां से आइडिया आता है कि इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आता है? देख लो ना, यहाँ dy by dx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y को आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। y is equal to, where we have to prove that where y is equal to, and now y is equal to हम लोग लिखने वाले हैं cos x plus sin x divided by cos x minus sin x। This implies that y is equal to cos x कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही cos x कॉमन आएगा 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x हो जाएगा। यहां से आप cos x कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x, ये cos कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 की जगह पे 1 ही रहेगा प्लस tan x ही रहेगा। यहां पे आप क्या लिखेंगे 1 माइनस, इस जगह पे 1 into tan x लिख सकते हैं। अब जहां 1 है वहां tan pi by 4 लिखेंगे, क्योंकि tan pi by 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो कहीं पे लिख लो tan pi by 4 इज इक्वल होता है 1। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, इस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे tan pi by 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाय, ये 1 फार्मूला में होता है इसलिए इस 1 की जगह पे pi by 4 नहीं लिखेंगे, और माइनस tan pi by 4 into tan x। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan pi by 4 प्लस x। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of tan pi by 4 plus x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? तो pi by 4 plus x का। किसका नहीं हो पा रहा, तो यहाँ लिखेंगे pi by 4 plus x का। यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ pi by 4 plus x with respect to x। यहां तक लिखने के बाद अब हमारा क्या होगा dy by dx, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर pi by 4 plus x, और pi by 4 का 0 और x का क्या होगा 1, तो 0 plus 1 is equal to 1, और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा dy by dx is equal to sec स्क्वायर pi by 4 plus x। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। अब देख लो dy by dx is equal to sec स्क्वायर x plus pi by 4, तो x को आप पहले कर देना और pi by 4 को बाद में कर देना। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं साथ में। क्वेश्चन थर्ड, डिफरेंशिएट करना है। इफ y is equal to sin x plus x square divided by cot 2x, find dy by dx। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप समझ लो 1 डिवाइडेड बाय cot इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा।
1 बाई cot थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा। अब जब भी दो फंक्शन का u into v का फॉर्मूला यूज करते हैं तो u into v का फॉर्मूला क्या होता है, u बार v का डिफरेंशिएशन प्लस v बार डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, we have to find dy by dx where y is equal to कितना, now y is equal to sin x plus x square divided by cot 2x। क्या हम इसको लिख सकते हैं, y is equal to sin x plus x square into 1 divided by cot 2x, 1 divided by cot, तो y is equal to क्या लिखेंगे sin x plus x square into tan 2x। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट both sides with respect to x, dy by dx फर्स्ट फंक्शन बाहर sin x plus x square बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ tan 2x। अब tan 2x बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x plus x square समझा रहे हैं। यह क्या है, u into v का फॉर्मूला यूज हुआ है, u into v, u बार डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v बार डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो dy by dx is equal to sin x plus x square, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec और 2x का क्या होगा 2, तो यहां हम डायरेक्ट लिखेंगे sec स्क्वायर 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2, यहां पे हम लोग लिखेंगे tan 2x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर cos x और x स्क्वायर का क्या होगा 2x। अब इसको अरेंज कर देते हैं, बस रिजल्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। dy by dx is equal to 2 into sin x plus x square into sec square 2x, 2 into sin x plus x square into sec square 2x plus cos x plus 2x into tan 2x। तो ये आपका ये रिजल्ट भी कंप्लीट हुआ, हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। 4 में आने से पहले थोड़ा चीज बतलाना चाहेंगे।